वो ईश्वर वर श्राप नहीं देते थे। वो कहते थे शागत पुरुष अपने कर्मों का फल कड़वा खाता है, वो समझाने से नहीं समझता। कहा सुआन कहो सिमरत सुनाए, कहा साकत पही हरि गुण गाए। राम 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 रमय रमय रहिए, साकत सियो भूल नहीं कही। रहूं कहा कपूर चराए, कहा बिसर कहूं दूध पियाए। सत्संगत मिले विवेक बुद्धि होई, पारसु परसी लोहा कंचन सोई। सागत सुआन सब करे कराइया, जो धुर लिखिया सो करम कमाइया। अमित लेले निमु सिंचाई, कहत कबीर हुआ को सहज ना जाई। इसका भाव इस प्रकार है कि हे पुरुषों, शागत भगवान के ज्ञान को ना समझने वाले नास्तिक पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसने कोई बात नहीं माननी। उसकी तो दशा कौवे जैसी है। जैसे कोई कौवे को कपूर खिलाए तथा सांप को दूध पिलाए, या अमृत जल नीम को डाले तो नीम मीठी नहीं होती, उनको आत्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं होता। ऐसे मूर्ख पुरुष को समझाने का क्या लाभ? ये तो फैसला किया गया है। कबीर को मस्त हाथी के आगे फेंकना है, इसलिए हाथी को लाया गया। महावत को बताया गया कि उसका मार देने का था। उसका हाथी कबीर जी को कुचल फेंके, क्योंकि बादशाही हुक्म कबीर को मार देने का था। कबीर जी ने स्वयं इस संबंध में शब्द उच्चारा है, आप जी फरमाती हैं। भुजा मांग भिला कर डरियो, हस्ती कोट मोड़ मई मरियो। हसत भाग कै चीसा मारे, यहाँ मूर्त कै हूँ बलिहारे। आही मेरे ठाकुर तुमरा जोरू, काजी बकियो हस्ती तोरू। रे महावत तुझ डारों काटी, ईसई तुरावों घालों साटी। असति न तोरे धरे धियानु, बाके हृदय बसे भगवानु। कि अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कहु दीना। कुंजरू पोट लय लय नम सकरारे, बूझी नहीं काजी अंधियारे। तीन बार पतिया भर लीना, मंड कठोर अजौ न पतीना। कहे कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद मही जन की चिंदो। जिसका भावार्थ है, कबीर जी बताते हैं, हाकिमों ने मेरे बाजू व तन को बांधा तथा गुच्छा करके हाथी की सूंड के आगे फेंक दिया। उस समय हाथी बहुत गुस्से में था, पर जैसे ही कबीर जी गिरे तो हाथी उल्टा चिल्लाने लग पड़ा। उसने तो उससे पूछना चाहा, ए मूर्खों, ये क्या करती हो? इस मूर्ति कबीर जी पर तो मैं बलिहारी जाता हूं। ऐसे पुरुष को मेरे आगे फेंका जो राम का भजन करता है। वाह दाता, ये क्या खेल है? एक हाथी
विचार कर रहा है। कबीर जी कहते हैं अद्भुत चमत्कार था, हे मेरे ठाकुर तुम्हारी लीला अपरंपार है। काजी महावत पर क्रोधित होता था कि वह हाथी को आगे भेजे, यहां तक कि महावत को क्रोध से कहता था नहीं तो तुम्हें मरवा दूंगा, इसको चाबुक मारकर भेजो, ताकि कबीर भक्त इसके पांव नीचे कुचला जाए। कबीर जीवित नहीं रहना चाहिए, पर महावत आगे से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे काजी देखते नहीं मैं चाबुक मार रहा हूं, पर हाथी तो एक पैर भी आगे नहीं होता, मेरा क्या जोर। ऐसा लगता है कि इसके हृदय में भगवान बसता है। यह भी प्रश्न उठता है कि बताओ तो भला साधु ने क्या गुनाह किया है जो उसको पोटली की तरह बांधकर हाथी के आगे फेंक दिया। देखते नहीं अंधे हो, हाथी तो उसको नमस्कार कर रहा है। मूर्ख काजी ना समझा, वैसे भी वो अज्ञानी था, जिसने कि 3 बार परख की, पर उसका कठोर मन अभी भी ना माना। पर कबीर जी कहते हैं हमारा गोविंद चौथे पद में रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता, तथा हरेक की रक्षा करता है। बात क्या है कि हाथी कबीर जी को कुछ कहने के स्थान पर दूसरी तरफ जंगल को भाग उठा, महावत को फेंककर मार दिया। वो जंगल को ऐसा गया फिर ना आया। उसने राज सेवा छोड़ दी, हाथी की योनि से छुटकारा पाकर राम जी की मर्जी से जीवन मुक्त हो गया। काजी तथा हाकिम हाथ मलते रह गए, उनके हाथ कुछ ना आया। ऐसी महिमा काजी, देखिए यहां पर कबीर जी की कैसी सुंदर चरित्र था। एक हाथी भी उद्धार होकर उसका कल्याण हो गया। ऐसे संत और भक्तों के स्पर्श से महिमा भगवान करवाते हैं। तन को बांधा तथा गुच्छम गुच्छा करके हाथी की सूंड के आगे फेंक दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं काजी मुल्ला पंडित सब शर्मिंदा हुए तो कबीर जी के शत्रु थे, पर कबीर जी के श्रद्धालु तो ऊंची ऊंची बोलकर कहने लगे, कबीर महान भक्त है, राम का भक्त है। अहलकार बादशाह सिकंदर लोधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे बादशाह सलामत, वो तो नहीं मरता, आग पानी तला हाथी उसको मार नहीं सके, वो तो सचमुच ही कोई खुदा का बंदा है। सारी काशी में बल्कि उसका यश होने लग गया है, जो बयान नहीं किया जा सकता। सारे लोग बादशाह की निंदा कर रहे हैं। काजी तथा पंडित को लोग फिटकारे दे रहे हैं। मामला इस तरह का है, बताओ अब क्या करें। अब तो बहुत तंग आ गए हैं, हमारे घर के बाल बच्चे सब परेशान हैं, बीमार पड़ गए हैं। सिकंदर लोधी बादशाह सदगुरु नानक देव जी को भी मिला था, पर अहंकार के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो शीघ्र ही गुरु जी के वचनों को भूल गया था, अपने मनमानियां करने लगा था। कबीर जी के आगे आग में न जलने की वार्ता सुनकर उसकी सोई आत्मा जाग पड़ी। हाथी ने भी कबीर को नहीं मारा। इस बात को उसको ज्ञान हुआ, वह आंखें खुली, अपने मूर्खता पर पछताया। सारी बात सुनकर उसने अहलकार को कहा, क्या कबीर को ये बात और बुलाकर ला सकती हो मेरे पास, जैसे बादशाह सलामत की आज्ञा हो।
नफर ने उत्तर दिया था, अच्छा जाओ उसका बुला कर लाओ, देखो परेशान मत करना, अब शब्द मत बोलना, आदर के साथ लेकर आओ, देखो वो खुदा का बंदा है, कहीं नाराज ना हो जाए, उसका आदर करते हुए लाओ, कहो बादशाह क्षमा मांगता है, जाओ देर ना करो। बादशाह का फरमान सुनकर नफर कबीर जी को लाने के लिए दौड़ गए। पहले घर पहुंचे, कबीर जी घर पर नहीं थे। फिर साधुओं के पर पहुंचे, पर वहां भी ना मिले। गंगा के किनारे पता चला तो वो उधर गए। जब नजदीक गए तो क्या देखते हैं कि कबीर जी पालथी मारकर समाधि लगाकर बैठे हैं, ध्यान राम के चरणों में लीन, आंखें बंद हैं, दसम द्वार पर पहुंचे हुए अपने राम का यश कर रहे हैं। नफरों ने जाकर आवाजें दी, कबीर जी, कबीर जी। पांचवी आवाज पर कबीर जी ने नेत्र खोले, नफरों की तरफ देखा पर मुंह से कुछ ना बोली। नफरों से प्रार्थना की, महाराज बादशाह सिकंदर लोधी आपको याद करती है, वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, याद करते हैं क्यों? वो बादशाह हम राम के सेवक कबीर जी ने पूछा। महाराज दर्शन करने के लिए नफर ने कहा, वाह मेरे राम, तेरी महिमा अपरंपार है, भूले भटकों को अच्छाई के मार्ग पर लगा देता है। मेरे दर्शन एक गरीब जुलाहे की दर्शन, ये तो राम ही जाने। अच्छा चलो भाई चलते हैं, मेरे राम की यही आज्ञा है। कबीर जी शाही नफरों के साथ बादशाह के निवास पर पहुंचे, पर बादशाह आगे से नंगे पांव स्वागत करने के लिए आया। उसने झुककर कबीर को सलाम किया। पहले तो खुद सलाम करवाने के लिए कबीर को मौत का हुक्म देता था, पर अब स्वयं कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा। बड़े आदर से कबीर जी को अपने तंबू